ये सब भगवान बैठे हैं, कमेटी हम कोई जज नहीं है, सारी जनता जज है, फैसला सबके बीच में हो जाएगा। अब अगले कलाकार, और तीसरे राउंड के बाद कोई अपील नहीं है, फैसला अब हो जाएगा। आइए भाई बिशन इंदौर और बलराम बैसला, लेकिन शरत कमेटी की अब होगी। भाई बिशन इंदौर और बलराम बैसला सुन लें, ये शरत है कि 6 कलिया, 6 कलिया की, चौकलिया नहीं, 6 कलिया की शरत है। आइए, नहीं बिशन भरेगा, पहले बिशन ने भरा, दोबारा तुमने भरा, अब बिशन भरेगा। आइए, 6 कली नागानी, 6 लाइन गानी है, 6 लाइन की रागनी होगी, 6 लाइन की 6 लाइन और 7वीं का तोड़, 7वें में तोड़ होगा। ठीक है जी, ये कमेटी का निर्णय है। और भाई जोर लगा ले सभी कलाकार, सबका सम्मान किया जा रहा, तीसरा राउंड दिया जा रहा, इसके बाद अपील नहीं पड़ेगी किसी की। एक बार जोरदार ताली बजा दे तीसरे राउंड के लिए इस मंडली के लिए। ये जो रागनी मैं आपके बीच में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, 6 लाइन की रागनी कमेटी का आदेश आया है। मां पन्नाधाय गुजरी के किस्से से ये रागनी लिखी हुई हमारे आदरणीय गुरुजी गुरु दादा हरे राम बैसला जी की कविताई मैं आपके बीच में सुनाने की कोशिश करूंगा। गुरुजी के लिए सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान कर दें। आइए, उस समय की ये बात जिस समय उदय सिंह को बचा करके और मां पन्नाधाय दरबार सजवा दिया चित्तौड़ का, और जाकर के सगले नेता नपेता अधिकारी बुलवा लिए, मैन मुख्य अतिथि सभी बुलवा लिए वहां पर, और ये बता दिया कि आज भी राणा कुल का जीव जीवित है। ये है उदय सिंह, उसका नाम तो खुशी से फूली नहीं समाई पब्लिक। और किस प्रकार से मां पन्नाधाय के जयकारे होते हैं, क्या लिखा है। अरे या पन्नाधाय की होती जय जयकार, अरे होती जय जयकार, ओ होती जय जयकार, या पन्नाधाय की होती जय जयकार, या पन्नाधाय की होती जय जयकार, अरे होती जय जयकार, ओ होती जय जयकार, या पन्नाधाय की होती जय जयकार, या पन्नाधाय की होती जय जयकार। और इस मां पन्नाधाय की रागनी पर खुश होकर के हमारे गुरु दादा हरे राम बैसला जी आपके बीच में बैठे हैं जी, जिन्होंने इस रागनी को सजोया है, उनकी तरफ से आशीर्वाद में 100 रुपए सम्मान मिले। एक बार जोरदार तालियों सम्मान कर दे। आइए, नंबर 1 में कैसे लिखे यार, क्या बताया। वो पन्नाधाय चित्तौड़ शहर के मुख्य लोग बोलवाए थे, सभी मंत्री वफादार सुन के दरबार में आए थे। जो बीती पन्ना के संग में सारे भेद बताए थे, जो बीती पन्ना के संग में सारे भेद बताए थे। हरे पड़ती खबर करी ना देरी, उदय सिंह बुलवाया था, भाग गया बनवीर महल ते तोहे से न पाया था। राजकुमार का किया स्वागत, सारा शहर सजाया था। राजकुमार का किया स्वागत, सारा शहर सजाया था। जगह जगह पर भीड़ लगी फिर हो, जगह जगह पर भीड़ लगी फिर ने बोला था,
आइए बलराम बैसला जी भाई, कलाकार के लिए ताली तो बजा दे करो। कलाकार को ताली ऐसे लगती है, मैं क्यों कर बताऊं कि मैं समझ जाऊं नहीं। हेलो 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 हेलो। आइए सजनों, हमारी रागनी रहेगी किस्सा महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप के हारने की खबर चित्तौड़गढ़ के अंदर जाती है तो किस तरह का माहौल चित्तौड़गढ़ के अंदर बनता है, क्या लिखा है दादा ने, कैसे। ये रेवत जंग हार गया और महाराणा मेवाड़ी, ये और महाराणा मेवाड़ी, और महाराणा मेवाड़ी जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी रे जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी, और महाराणा मेवाड़ी जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी, जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। जब राणा की राजधानी में खून जाम काया का हो गया, तरंग रही नवाणी में, अरे दिन में रात गात में पीड़ा आग दिख रही पानी में, अरे दिन में रात गात में पीड़ा आग दिख रही पानी में, और जगह जगह हो गई टोलियां कर आपस में सलाह रहे, सहज में बोले सेठ कांपते अकल के अकड़ चला रहे, और कोई कहे सुल्तान सीम पे अपना झंडा हला रहे, कोई कहे सुल्तान सीम पे अपना झंडा हला रहे, और लाठी लिए किसान फिरे हो, लाठी लिए किसान फिरे हो बड़ी मारी जंग हार गया महाराणा हो मेवाड़ी रे, जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी, और महाराणा मेवाड़ी, महाराणा मेवाड़ी रे, जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। आइए अब जोड़ा आगे पीछे हो रहा है गुरु जी। डॉक्टर उत्तम और सनोज मिलक, उस जोड़े से पहले ये जोड़ा आ जाए, और रंग भरेगा उत्तम क्योंकि पहला रंग भरा था सनोज ने, और दोनों के लिए रंग की भी शर्त है, रंग की भी शर्त है साधु राम जी, अब दोनों को आला का रंग सुनाना पड़ेगा। है जी, अब मन का हमें पता नहीं किसके मन में क्या है, हम तो अपने मन की, हम तो जेपी तवर से पूछ के अपने मन की बात कर रहे हैं। पर एक बात बताऊं गुरुजी, मेरी नजर में एक बार क्या हर बार बना लिया दुनिया ने, और बेटी की भी आजादी का रोजगार बना लिया दुनिया ने। ये अगर शुरू से ही गाना होता तो फिर सतपाल दोसा कहीं नहीं होता, अगर आवाज का ही गाना होता तो सतपाल दोसा कहीं नहीं होता, अगर सतपाल दोसा हुआ तो हिंदुस्तान में नाम हुआ। तो अगर बात कोई सुरों की कर रहा है, अगर भाई सुर कितने पे रखे जाएंगे,
कमेटी काम कर रही है, कलाकार को अपना काम करना चाहिए, कमेटी को अपना काम करना चाहिए। अगर सुरों की बात आएगी तो चौथा राउंड भी ले देंगे, फिर सुरों को भी देखेंगे। हार जीत नहीं होगी तो देखेंगे जरूर, चाहे ईंट में ईंट मारनी पड़े। ये लैन की 6 की शरत नहीं है, आला की शरत है सनोज के राम के लिए। बस चौकलिया लैन चाहे 1.5 गाओ, आला गाओ। एक बात और बता रहा हूं, आप श्रोता सुन लो कि तरज और शरत जो बोलेगी कमेटी बताएगी। अगर भाई ये शरत है और ये तरज है। आइए डॉक्टर सनोज। तो एक बात इसी किस्से से, शेर ताराचंद का किस्सा होगा। और सेठ अपने बच्चे को कहने रख के 200 रुपये और भोजन लेके चलने की तैयारी करते हैं। तो सेठ ताराचंद को अपने बच्चे को सौंपते हुए वो सेठ ताराचंद साहब सेठ से किस तरह से क्या कहते हैं, कैसे लिखा पंडित जी ने, बहुत अच्छी बात कि मेरा बच्चा है इसकी सेवा करेगा तेरी, और किस तरह से क्या कहते हैं, कैसे फरमाइश। ये किस्सा चेंज, किस्सा कृष्ण सुदामा का, और बात उस मौके से जब साहब किस्सा चेंज कर ले, रागनी चेंज कर ले, हमें मला उससे आला से मतलब है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कृष्ण जी सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंचते, कृष्ण जी भक्के कौड़ी बोल लेते कि मेरा यार आ गया, और आंखों से आंसू झड़ने लगे। और किस तरह से कवि लिखते हैं पंडित जगन्नाथ, तो कैसे बताया, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में और आंसू भरे आए। भले पधारे मधुर वचन से कहने लगे, दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईबे अलहदा रहने लगे, डांटे भी डटते को ना प्रेम के आंसू बहने लगे।
करे में रहन के माथे बहन लगे यूं बोलिया तब पहल करे हमें पहल के आंसू बहन लगे किस तरह तुम्हारा फरीले हो तुम्हारा फरीले हो सखा क्यों करे आए तुम्हारे जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भर आए। आइए भाई सनोज मिलक। अरे तमड़ी तलक दही को जानी बातों में दिया रात में तमड़ी तलक दही को जानी बातों में दिया रात में यार क्या घर दूर बताए हो यार क्या घर दूर बताए यार कहूँ किस डाल तने तमड़ी तलक दही को जाई बातों में दिया रात में तमड़ी तलक दही को जानी बातों में दिया टाल तने आवन का कोई काम नहीं मैं मन में मार चलाया उठे झाल बदन में करता सोच विचार चलाया मेरे डर में कुछ ना धोरे लेके प्यार चलाया भेज दिया मेरी मिसरानी ने यूं मेरे यार चलाया भेज दिया मेरी मिसरानी ने यूं मेरा यार चलाया तमड़ी तलक दही को जाई बातों में दिया टाल तने तमड़ी तलक दही को जाई बातों में दिया टाल तने। आइए न्यू कह रहा था छोरा कि भाई हमने भी मौका मिलेगा भरण का। गुरुजी ये शरत है इन दोनों कलाकारों के लिए। बेटा आप तो लक्ष्मी के फैन रहे होगे। लक्ष्मी पन्ना जी की रागनी है, केला तोड़ के आरती तुरंत बना लिया, लाभ से उठेगी रागनी अपनी जगह आप और अपनी जगह टेकर और चिक्के जोर लगा दे भाई। तो चलो जैसा भी कमेटी का आदेश है हम तो जी गुरुजी कोशिश कर सकते हैं। रागनी कोई भी हो, जरूरी नहीं है यही रागनी जो मर्जी हो। हाँ जी आप जैसे का आशीर्वाद रहा तो जरूर पूरी करेंगे जी गुरुजी। तो हमारी बात कहां से, जब वो कीचक उस दासी को देखता है और मोहित हो जाता है और अपनी बहन से कहता है भाई बेबे सुन तेरे दोनों छोरिया ना मारूंगा और तेरे बटे होगी नैड ना तारूंगा। अच्छा तुम्हारा यो काम कर दे। हाँ क्या बोली आ जाओ मास्टर बजा गए।
जी से मैं मन फंस जा। बाजे वाला बनागा हमारा, हमारे बाजे वाला स्टार्ट बजा होगा। आजा भैया आजा। नहीं न्यू थोड़ी बात जाएगी, बजाओ यो ना ना ना। भाई उस्ताद जी नाराज होने की बात ना। मेरी बात सुनो जी। हाँ कोई नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी पसंद है, हमने उसको बैठा दिया। सुनो मेरी बात सुनो, हम भी असली खानदानी मेरा सी। हाँ हमें भी याद है, बाजा भी बजाना आता है, ढोलक बजानी आती है, मटका वादक भी है, और गाना भी नाम आता से, है। और गाना भी आता है। असली सुल्तान का पता हमें। कोई बात नहीं, हमने बैठा दिया ना फिर आपका। बजा के दिखाएगा वो। ओके। एर वो है उसका राम जिसमें मन फंस जा। और गाल देता सीने मेरा घर बस जा। बिजली कैसे चमके लागे इसके चेहरे में। और कीचक भाई आ दिया करे 10 के फेरे में। मत जीऊंगा मरूंगा आ क्या होनी के घेरे में। और नूत बता दे छोरी के मन तेरे में। बता दे छोरी के मन मेरे अंधेरे से डेरे में। दीवाच सजाओ घर बस जा। आइए बिट्टू भाटी। धन्यवाद। वो तारावती रोहतास कंवर की लाश को लेकर के शमशान घाट में पहुंच जाती है, ठोकर मार देते हैं राजा। तो हाथ जोड़ करके किस प्रकार से तारावती विनती कर रही है और क्या लिखा भाई। अरे भूल गया पिया मैं तेरी तारा रानी। पूते मरे पे नहीं रे पिछाड़ी हो। पूते मरे पे नहीं रे पिछाड़ी हो।
पछाणी हो अजे भूत मरे ते तेने नहीं रे पछाणी हो बहुत बढ़िया भाई। आइए, क्योंकि राउंड एक और बढ़ गया, राउंड एक और बढ़ गया, और इसलिए बढ़ गया गुरुजी। ताली बजा दो, राउंड बढ़ गया, कम से कम 2-3 बजे तक। हंसराज गुरुजी बैठा दो। गुरुजी, हंसराज गुरुजी तुम पेंट बांध लो, नीचे बैठ जाओ। अगली साल को ना कहने क्यों डगरपुर को, ये फैसला है, इतना आंखें मत ना हो, अब वहीं रहो, ये बात मानने की है, तुम उस्ताद हो। और जैसे वे कह रहे थे तो मैं बोलने वाला था, इतने बड़े तुम उस्ताद हो, लेकिन ये मामला दूसरा है, ये जब तक फाइनल नहीं होगा, ये कोई बात नहीं है गुरुजी, जब तक यहाँ बैठना पड़ेगा, जमना पड़ेगा और बजाना पड़ेगा। हाँ